आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक 6S FPV ड्रोन। ये ड्रोन नॉर्मल FPV ड्रोन से कुछ अलग है। इसमें अलग क्या है कि हमने इसमें सारे कंपोनेंट्स को कुछ इस तरीके से यूज़ किया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और फ्लाइट टाइम प्रोवाइड करे और बजट भी ज़्यादा ना हो। अगर आप बजट फ्रेंडली हाई परफॉर्मेंस एनालॉग ड्रोन के बारे में सर्च कर रहे हो तो ये बिल्ड आपके लिए परफेक्ट रहेगा। स्पेशल थैंक्स टू टी मोटर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस बिल्ड। अगर आप ड्रोन इंडस्ट्री में हो तो आपको पता होगा कि टी मोटर ड्रोन इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर कंपनी है जो कि हाई परफॉर्मेंस मोटर्स, ESC और फ्लाइट कंट्रोलर्स प्रोवाइड करती है। वीडियो में सारी चीज़ें कवर होंगी जिसमें ड्रोन बिल्ड, प्रोग्रामिंग, गॉगल सेटअप और टेस्टिंग भी इंक्लूड होगी। आप ड्रोन बिल्ड करवाना चाहते हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको ड्रोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें आप इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिल्ड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ टी मोटर वेलॉक्स V3 1750 kV मोटर्स। तो फ़िलहाल तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन इस ड्रोन को यूज़ करें मुझे 1 वीक हो चुका है और मुझे इन मोटर्स की एक बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि इसमें हीटिंग इश्यूज़ नॉर्मल मोटर से काफ़ी कम है। इन मोटर्स के 2 वर्जन है, 1750 kV और 1950 kV। आई थिंक 1950 kV में थोड़ा हीटिंग इशू हो सकता है, लेकिन 1750 kV परफेक्ट है। सो आई टोटली रिकमेंड यू टू यूज़ इन योर 6S बिल्ड। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं फ्रेम पर। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ 5 इंच मारियो फ्रेम। फ्रेम आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो अभी बारी है सबसे मेन चीज़ की, जो कि है फ्लाइट कंट्रोलर और ESC। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ टी मोटर वेलॉक्स F7 SE स्टैक, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमें F7 चिप देखने को मिलती है, जो कि F405 चिप से एक स्टेप आगे की परफॉर्मेंस देती है। तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई डाउट नहीं रहेगा। ब्लूटूथ मॉड्यूल भी इसमें इंस्टॉल्ड है, तो हम फ़ोन से भी इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इसमें इतने सारे पोर्ट्स हैं कि हम सोल्डरिंग के बिना ही सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो ये है हमारा 4-in-1 ESC। तो ये है गमीज और कैपेसिटर। ये हमें कुछ एसेसरीज मिल जाती है वायर्स की। तो गमीज को हम कुछ इस तरीके से फ्लाइट कंट्रोलर में जोड़ेंगे। स्टैक के साथ आपको XT60 पोर्ट मिलेगा। यहाँ पे मैं फ्रेम का XT60 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले उसे सोल्डर कर लेंगे, वायर्स को जॉइंट कर देंगे। तो ऐसे सोल्डरिंग के दौरान एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप सोल्डरिंग करें तो मेल XT60 पोर्ट को जोड़ के करें, वरना आपका XT60 कनेक्टर मेल्ट हो गया आगे की साइड जा सकता है। तो चलिए अभी सोल्डरिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हाई क्वालिटी सोल्डरिंग बिट्स को यूज़ करें। तो सोल्डरिंग में सबसे पहले पावर सप्लाई को सोल्डर करेंगे, फिर मोटर्स और फिर फ्लाइट कंट्रोलर में VTX और कैमरा। तो यहाँ पे फ्रेम के साथ कुछ TPU पार्ट्स भी आए थे, जिसमें हम XT60 पोर्ट को जोड़ देंगे।
फिर कैपेसिटर को जोड़ देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का हमें ध्यान रखना है। फिर सारी मोटर्स को जोड़ देंगे। तो अभी हम फ्लाइट कंट्रोलर को ESC पर रखेंगे। डायरेक्शन चेक कर लेंगे कि एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। तो अभी हमें ड्रोन में रिसीवर कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ELRS नैनो रिसीवर। तो अभी सारे वायर्स को जोड़ देंगे। आप अपने रिसीवर का डायग्राम देख के ही कनेक्शन करना। यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली है, वो है कि जब भी आप अपने फ़्लाइट कंट्रोलर में जो भी डिवाइस अटैच करें तो मेक श्योर कि उसका इनपुट वोल्टेज कितना है। जैसे कि यहाँ पे ELRS रिसीवर है तो उसका इनपुट 5 वोल्ट का होगा, तो ध्यान रखना होगा कि वो ज़्यादा वोल्टेज वाले पैड में ना जाए। रेड वायर होगा 5 वोल्ट के लिए, ब्लैक वायर होगा ग्राउंड के लिए, TX वायर जाएगा RX पैड में और RX वायर जाएगा TX पैड में। ओके, तो ELRS रिसीवर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो अभी कनेक्ट करेंगे VTX को। यहाँ पे मैं 800 मिलीवाट का एनालॉग VTX यूज़ कर रहा हूँ। वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन कर लेंगे। इस वाले VTX का इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो मैं इसे 5 वोल्ट पैड में कनेक्ट करूँगा, इसके रेड वायर को। लास्ट में कनेक्ट करेंगे FPV कैमरा को। ओके, तो सारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो अभी सारे स्क्रूज टाइट कर लेते हैं। VTX को एंटेना के साथ जोड़ देंगे।
उसके बाद ही प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से VTX को अंदर जोड़ दिया। ये एक एनालॉग FPV बिल्ड है, तो हमने इसमें कैडेक्स रेटल 2 FPV कैमरा को यूज़ किया है, जो कि लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। 480p 60 FPS का रिजोल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग स्क्रू को टाइट करेंगे। तो अभी हम फ्रेम को पूरी तरह से क्लोज कर देंगे। तो आखिर में बैटरी को स्टेबल रखने के लिए हम रबर ग्रिप को फ्रेम पर लगाएंगे। तो अभी हमारा FPV ड्रोन रेडी है, बस हमें इसमें प्रोग्रामिंग करनी है, देन प्रोपेलर्स इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग के लिए सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक है बीटाफ्लाइट, सेकंड वन इज़ एक्सप्रेस LRS कॉन्फ़िगरेटर। तो सबसे पहले बीटाफ्लाइट को ऑन करेंगे। ऑन करके हमें सबसे पहले अपने ड्रोन को USB के थ्रू लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे LED ब्लिंक होने लगी और हमारा ड्रोन भी कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले अपडेट फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमें ड्रोन में नया फर्मवेयर इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले ऑटो डिटेक्ट। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड आ चुका है, जो कि T-Motor Velox F7 SE है। लेटेस्ट वर्जन 4.5.0 भी आ चुका है। अनेबल एक्सपर्ट मोड और फुल चिप इरेज को ऑन रखेंगे। यहाँ पे प्रोटोकॉल में CRSF यानी कि क्रॉस फायर को हम ऑन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ELRS रिसीवर को यूज़ कर रहे हैं। लोड फर्मवेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। अभी फ्लैश फर्मवेयर, इग्नोर इस पे क्लिक करेंगे। पहले हमारी चिप इरेज होगी और उसके बाद फर्मवेयर फ्लैश होगा। फर्मवेयर फ्लैश हो चुका है। अब करेंगे कनेक्ट पे क्लिक। तो अभी हमें अपने ड्रोन के एक्सेलेरोमीटर को कैलिब्रेट करना होगा। सबसे पहले मेक श्योर कि हमारा ड्रोन सीधी सरफेस पे हो, जो कि एकदम फ्लैट है। देन क्लिक ऑन कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर। कैलिब्रेट हो चुका है। अब हम अपने ड्रोन की डायरेक्शन को चेक करेंगे। ये फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट, बैकवर्ड, सब कुछ ओके। अगर आपकी ड्रोन की डायरेक्शन ओके नहीं दिखा रही, तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके बोर्ड एंड सेंसर अलाइनमेंट को चेंज करके अपने ड्रोन की डायरेक्शन को ठीक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारी ड्रोन की डायरेक्शन परफेक्ट है। तो अभी जाएंगे पोर्ट्स में। तो पोर्ट्स में हम जाके देख सकते हैं कि हमारा ड्रोन कौन कौन से पोर्ट्स में कौन कौन से हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हम अपने ड्रोन के फ्लाइट कंट्रोलर का डायग्राम देखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे UART1 में हमारा रिसीवर कनेक्ट है और UART2 में हमारा एनालॉग VTX। GPS को मैंने इंस्टॉल नहीं किया,
और कैमरा में हमें UART को ऑन नहीं करना होगा। तो यहाँ पे हमारा रिसीवर सीरियल RX1 यानी कि UART 1 में कनेक्टेड है। तो UART 1 का सीरियल RX हमें ऑन करना होगा। फिर हम देखेंगे कि हमारा VTX कौन से UART में कनेक्टेड है। यहाँ पे T2R2 यानी कि UART 2 है। फिर हम जाएंगे पेरिफेरल्स में, यहाँ पे VTX IRC ट्रैम्प प्रोटोकॉल को अनेबल करेंगे। मेरा वाला VTX IRC ट्रैम्प प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। अगर आप TBS का VTX यूज़ कर रहे हो तो आपको TBS स्मार्ट ऑडियो को सिलेक्ट करना है। फिर सेव एंड रिबूट। ओके, तो फिर हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे PID लूप फ्रीक्वेंसी शो कर रही है। अगर आप F7 चिप को यूज़ कर रहे हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज़ की रहेगी। अगर आप F405 चिप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको 4 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। अगर जो आप में डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो आ रही है वो शो ना करती हो तभी ये सेटिंग अप्लाई करना, वरना कोई चेंजेस मत करना। ओके, तो फिर जाएंगे हम पर्सनलाइजेशन में। यहाँ पे क्राफ्ट नेम में मैं यहाँ पे रख देता हूँ 5 इंच FPV। पायलट नेम में रखता हूँ मेरा नाम सर्वज्ञ रावल। कैमरा एंगल में कोई चेंज नहीं रहेगा। मैक्सिमम आर्म एंगल को मैं 180 डिग्री पे सेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सेफ्टी के लिए आप फ़िलहाल के लिए एरो मोड को ऑफ रखें, क्योंकि क्या होगा जब भी आप ड्रोन को पहली बार टेस्ट करोगे तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होने का डर रहेगा, जिससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए सेफ्टी के लिए इसे ऑफ़ रखेंगे। तो यहाँ पे हमने GPS कनेक्ट नहीं किया इसलिए वो भी ऑफ रहेगा। LED स्ट्रिप और OSD को हम ऑन रखेंगे। GPS इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। RX लॉस्ट और RX सेट को ऑन रखेंगे। बाकी सारे सेटिंग्स भी ऑन रहेंगे। देन सेव एंड रिबूट। ओके, तो पावर एंड बैटरी में हम सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। फेल सेफ में हम कुछ करने नहीं वाले क्योंकि हमने GPS इंस्टॉल नहीं किया है। उसके बाद में जाएंगे रिसीवर टैब में। तो रिसीवर टैब में जाने से पहले हमें अपने रिसीवर को हमारे ट्रांसमीटर के साथ बाइंड करना होगा। तो बाइंड करने के लिए हमें सेकंड सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है एक्सप्रेस LRS कॉन्फ़िगरेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले लेटेस्ट रिलीज़ पे क्लिक करेंगे, जो कि है 3.4.3। डिवाइस कैटेगरी में SpeeDB 2.4 गीगाहर्ट्ज़, जो कि हमारा रिसीवर है जो हमने यूज़ किया है। डिवाइस में SpeeDB Nano 2.4 गीगाहर्ट्ज़ RX। फ्लैशिंग मेथड में वाईफाई मेथड को यूज़ करेंगे। रेगुलेटरी डोमेन को ऑन रखेंगे। बाइंडिंग फ्रेज में यहाँ पे मैंने अविन्या 3D नाम से सेव किया है, आप चाहे तो कोई भी रख सकते हैं। फिर बिल्ड पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बिल्ड करने से हमारी एक फ़ाइल बिल्ड होगी जो कि .bin फाइल नाम से सेव होगी। अब ये फाइल RX और TX दोनों में होगी। तो पहले हम RX का करेंगे। TX का मैंने पहले से किया हुआ था इसलिए मैं आपको शो नहीं करूँगा, लेकिन यही सेम मेथड आपको TX में भी करना है, जिसमें आपको TX का वाईफाई ऑन करके सेम यही मेथड अपना के उसकी भी .bin फाइल अपलोड करनी होगी। इस वाली .bin फाइल को हम संभाल के रखेंगे। फाइल बिल्ड करने से हमारा रिसीवर वाईफाई सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमें वाईफाई सिग्नल शो कर रहा है एक्सप्रेस LRS RX के नाम से। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा जो कि होगा एक्सप्रेस LRS स्मॉल में। पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह से लिंक ओपन होगी। यहाँ पे आपको अपडेट में जाना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ पे हमने हमारी .bin फाइल सेव की थी उसे अपलोड करना है और फिर अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। तो पहले हमारी .bin फाइल अपलोड होगी और उसके बाद फर्मवेयर फ्लैश होगा। सो दैट्स इट, अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यही सेम प्रोसेस आपको RX और TX दोनों में करना है। ट्रांसमीटर में आपको वाईफाई अनेबल करके सेम इसी मेथड से फ्लैश करना है फर्मवेयर को। ओके, तो फर्मवेयर फ्लैश हो चुका है। फिलहाल क्लोज करते हैं एक्सप्रेस LRS कॉन्फ़िगरेटर को। यहाँ पे बाइंड रिसीवर पे क्लिक करेंगे, सिस्टम में जाएगी, एक्सप्रेस LRS, बाइंड के बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो अभी ये बाइंड हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्रॉटल की पोजीशन शो कर रही है, रोल, पिच, यो सारे सेटिंग्स परफेक्ट है। ओके, तो इन सेटिंग्स को कर देंगे सेव। तो उसके बाद चले जाएंगे हम मोड्स टैब में।
तो मोड्स में जाके हम अलग अलग मोड सेट कर सकते हैं अपने ट्रांसमीटर में कि कौन सी स्विच दबाने से हम कौन सा फंक्शन यूज़ करें। इसके लिए सबसे पहले है आर्म, तो ऐड रेंज पे क्लिक करेंगे। आर्म के लिए मैं ये वाली स्विच को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से सेट कर रहा हूँ। जब भी मैं क्लिक करूँगा ये येलो स्ट्रिप येलो लाइन के बीच आ जाएगी। फिर मोड को सेट करेंगे। मैं ये वाली स्विच को एंगल मोड पे सेट करना पसंद करूँगा, तो इसे एंगल पे सेट करने के लिए इस तरह से। ओके, सो इसी तरह से आपको सभी मोड्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे मोटर्स में। मोटर्स में जाके आप अपनी मोटर्स की डायरेक्शन और उसका प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वाड एक्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक्स टाइप डिज़ाइन का क्वाड यूज़ कर रहे हैं। मोटर्स की डायरेक्शन चेक करते हुए ध्यान रखिएगा कि ड्रोन में प्रोपेलर्स इंस्टॉल ना हो। फिर मोटर प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करेंगे जो कि है डीशॉट 300। बाई डायरेक्शनल डीशॉट को ऑन रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे ड्रोन में सारी मोटर्स की डायरेक्शन परफेक्ट है। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप मोटर डायरेक्शन में जाके चेंज कर सकते हैं। तो फिर हम चले जाएंगे OSD में। यहाँ पे हम वो डिटेल्स को सेट कर सकते हैं जो हमें गॉगल्स में दिखनी चाहिए, जैसे कि क्रॉसहेयर, फ्लाइट मोड, बैटरी परसेंटेज, उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो ट्रांसमिशन का टैब ओपन होगा। तो यहाँ पे बैंड में हम पहले फैट शार्क को सिलेक्ट करेंगे। चैनल यहाँ पे नन रहेगा। पावर 400 मिलीवाट। VTX टेबल को अपलोड करने के बाद ये सारे सेटिंग्स आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें VTX टेबल अपलोड करना होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, लेकिन आपको मैं शो करता हूँ कि किस तरह से अपलोड करना है। तो उसके टोटल 2 मेथड्स हैं। एक है डायरेक्ट प्रीसेट्स में जाके आप उसे सर्च कर सकते हो। तो पहले प्रीसेट्स में जाना है आपको, वहाँ पे अपने VTX का मॉडल सर्च करना है और उसके VTX टेबल को यहाँ पे पिक पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अगर आपको पहली मेथड से अपना VTX ना मिले तो सेकंड मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको अपने VTX की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। वहाँ पे आपको उसका VTX टेबल सर्च करना है और उसे डाउनलोड करके अपलोड करना है। VTX कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। हमारे कंट्री में USA का VTX टेबल भी वर्क करेगा। लिंक को सेव एज पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। फिर आपको जाना है बीटा फ्लाइट में। वहाँ पे लोड फ्रॉम फाइल में क्लिक करके आपको उस फाइल को अपलोड करना है, तो आपका VTX टेबल शो करने लगेगा। VTX टेबल को अपलोड करते ही VTX डिवाइस रेडी में यस आना चाहिए। अगर आपका डिवाइस रेडी यस नहीं दिखा रहा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को चेक करें। एंड दैट्स इट, हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो चलिए अब प्रोपेलर्स इंस्टॉल करते हैं। FPV गॉगल्स को ड्रोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको बस ड्रोन को ऑन करना है और FPV गॉगल्स में ऑटो सर्च के बटन पे क्लिक करना है और आप में OSD शो करने लगेगा। ये एक हाई परफॉर्मेंस बिल्ड है, तो इसमें आपको 100+ kmph की स्पीड मिल जाती है और बैटरी बैकअप आपको 13 मिनट्स तक का मिल जाएगा। आप ड्रोन बिल्ड करवाना चाहते हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आपको ड्रोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें आप इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, तो आपको अलग से डिस्काउंट भी मिल जाएगा।